आइए क्वेश्चन देखते हैं 2021 में ये क्वेश्चन आया है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की एक बात बता दूं आपको कि इस क्वेश्चन में चारों ही आंसर गलत है, क्योंकि एक बोनस क्वेश्चन है। ठीक है। द डायमेंशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट in a unit of Planck's constant h, speed of light c and gravitational constant g and ampere a। पर फिर भी हम इसका जो करेक्ट आंसर है वो फाइंड करेंगे। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए, हमें एक स्टॉपिंग पोटेंशियल को इन टर्म्स ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड एम्पेयर के टर्म में लिखना है। हमें इनके पावर्स पता नहीं है, तो हम इसे अल्फा, बीटा, गैमा और डेल्टा शो करेंगे। ठीक है। और सबसे पहले हम इन पांचों का स्टेप बाय स्टेप डायमेंशन निकालेंगे और उसके बाद हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए, पोटेंशियल यानी इसी का इसके साथ मत रिलेट कीजिए कि इसका डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के इक्वल होगा। देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी एक पोटेंशियल की बात हो रही है, यानी जब ओम्स लॉ से हम इसे कैलकुलेट करेंगे, v इज इक्वल्स टू आई आर। पर हमें आर यहाँ पे रेजिस्टेंस का डायमेंशन नहीं पता है, तो हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे, पावर इज इक्वल्स टू होता है आई स्क्वेयर इंटू आर। ठीक है। तो यहाँ से मैं आर का डायमेंशन निकालूंगा, आर इज इक्वल्स टू आ जाएगा पी बाय आई स्क्वेयर यानी करंट स्क्वेयर। पी इज अ पावर, तो पावर का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम इंटू आई स्क्वेयर। वर्क डन का डायमेंशन हो जाएगा 1 इन मास, 2 इन लेंथ, माइनस 2 इन टाइम। टाइम आ जाएगा 1 इन टाइम। करंट का डायमेंशन आ जाएगा 2 इन एम्पियर। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ जाएगा 1 इन मास, 2 इन लेंथ, माइनस 3 इन टाइम और माइनस 2 इन एम्पियर। ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस का डायमेंशन। पर हमें तो पोटेंशियल का डायमेंशन चाहिए, तो पोटेंशियल होता है आई इंटू आर। सो आई यानी करंट, तो 1 इन एम्पियर। रेजिस्टेंस का डायमेंशन लिखेंगे 1 इन मास, 2 इन लेंथ, माइनस 3 इन टाइम, माइनस 2 इन एम्पियर। सो ऐसे पोटेंशियल का डायमेंशन आ जाएगा 1 इन मास, 2 इन लेंथ, 3 इन एम्पियर, माइनस माइनस 3 इन टाइम, माइनस 1 इन एम्पियर। तो ये आ गया हमारे पोटेंशियल का डायमेंशन। उसी प्रकार हम एच का डायमेंशन निकालेंगे, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है एच म्यू। एनर्जी इज इक्वल्स टू प्लांक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। यहाँ से मैं एच की वैल्यू निकालूंगा ई बाई म्यू। ई का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन होता है 1 इन मास, 2 इन लेंथ, माइनस 2 इन टाइम, और म्यू होता है 1 बाय टाइम। तो एच आ जाएगा 1 इन मास, 2 इन लेंथ, माइनस 1 इन टाइम। तो यहाँ पे एच का भी डायमेंशन आ गया। स्पीड ऑफ लाइट L1 माइनस 1 इन टी, तो स्पीड ऑफ लाइट का भी डायमेंशन आ गया। उसके बाद जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है। सो यहाँ से जी इज इक्वल्स टू आ जाएगा एफ आर स्क्वेयर अपॉन m1 m2। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन 1 इन मास, 1 इन लेंथ, माइनस 2 इन टाइम, 2 इन लेंथ अपॉन 2 इन मास। तो यहाँ से जी का डायमेंशन हम लिखेंगे -1 इन मास, 3 इन लेंथ, माइनस 2 इन टाइम। तो हमारे पास सभी क्वांटिटीज का डायमेंशन आ चुका है।
तो हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे इसे कॉपी कर लेते, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। सो तो वी नॉट का डायमेंशन यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते। ये रहा वी नॉट का डायमेंशन इक्वल्स टू एच का डायमेंशन। सो यहाँ से एच का डायमेंशन कॉपी कर लेंगे। एच का डायमेंशन ये रहा, इसका पावर आ जाएगा अल्फा। सिमिलरली जी का डायमेंशन अभी हमने जो निकाला है बस उसे ही कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं कर रहे यहाँ पे। आप लिख भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, पर देख देख के लिखने से बेहतर है यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। सो ये रहा जी का डायमेंशन और उसका पावर हमने कितना लिया है, बीटा। उसी तरह सी का डायमेंशन हमें पता ही है, 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम, उसका पावर है गैमा, और एम्पियर 1 इन एम्पियर जिसका पावर है डेल्टा। सबसे पहले हम इसे पावर को सॉल्व करेंगे। ये एम का पावर आ जाएगा अल्फ़ा, यहाँ पे 2 अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस अल्फ़ा आ जाएगा टी का, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बीटा, 3 टाइम्स बीटा एल का आ जाएगा, टी का आ जाएगा माइनस 2 बीटा, एल का आ जाएगा गैमा, टी का आ जाएगा माइनस गैमा, ए का आ जाएगा डेल्टा, ठीक है। अब मास के टर्म को, सभी मास के टर्म को इक्वेट करेंगे। सो अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। उसी तरह लेंथ के टर्म को इक्वेट करेंगे, 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस 3 टाइम्स बीटा प्लस गैमा। इसी तरह टी के टर्म को इक्वेट करेंगे, माइनस अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस गैमा, और ए रहा डेल्टा। तो 1 इन मास, 2 इन लेंथ, माइनस 3 इन टाइम, माइनस 1 इन एम्पियर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे, उसी तरह मास के पावर्स को इक्वेट करेंगे, यानी इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1, आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह एल को इक्वेट करेंगे, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 2, ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन होता है माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस गैमा इज इक्वल्स टू माइनस 3, ये आ गया हमारा तीसरा इक्वेशन। और डेल्टा यहाँ से आ जाएगा -1 सीधे सीधे, जो कि हमारा चौथा इक्वेशन। अब देखिए यहाँ से अल्फा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, ये आ जाएगा 1 प्लस बीटा, ठीक है। इस अल्फा की इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, इस थर्ड इक्वेशन में पुट करूँगा, यानी देयरफॉर माइनस, क्या कर रहा हूँ, अल्फा की इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, 1 प्लस बीटा माइनस 2 बीटा माइनस गैमा इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो आ जाएगा -1 माइनस बीटा माइनस 2 बीटा माइनस गैमा इज इक्वल्स टू -3, जाएगा -1 माइनस गैमा माइनस 3 बीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा -3। सो माइनस अगर मैं ऐसे कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाएगा 1 प्लस गैमा प्लस 3 बीटा तो -3। तो माइनस यहाँ पे माइनस कट जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस गैमा प्लस 3 बीटा इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से गैमा की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1 माइनस 3 बीटा, गैमा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 माइनस
3 बीटा। ठीक है, हमारे पास अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा है या फिर गैमा इन टर्म्स ऑफ बीटा है, तो हम से इन दोनों को इस सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, सो 2 टाइम्स अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस बीटा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस गैमा की वैल्यू पुट करते हैं 2 माइनस 3 बीटा इज इक्वल्स टू 2। -3 प्लस 3 बीटा कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स प्लस 2 बीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2। सो 2 बीटा ये आ जाएगा, यहाँ पर एक 2 यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा -2। सो बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1। अब जैसे बीटा की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है, मैं यहाँ पे रख के गैमा की वैल्यू निकाल सकता हूँ और अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर गैमा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स -3 इंटू -1। बीटा की वैल्यू पुट की हमने इस इक्वेशन में, तो 2 प्लस 3 गैमा आ जाएगा 5। उसी प्रकार अल्फा 1 प्लस बीटा की जगह -1, तो अल्फा आ जाएगा 0। अभी हमें बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू भी पता है, गैमा की वैल्यू भी पता है और डेल्टा की वैल्यू भी पता है। सो देयरफॉर जो इक्वेशन है हमारे पास ये वाला, ठीक है, इस इक्वेशन में हम वी नॉट इक्वल्स टू एच का पावर क्या है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 0। जी का पावर है बीटा, तो बीटा की पावर आएगा -1। सी का पावर है गैमा, तो पावर आ जाएगा 5। और एम्पेयर का पावर है डेल्टा, जो कि आ गया -1। ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, पर ये ऑप्शन देखो आप है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया अपना बोनस।